प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो आज हम नया चैप्टर जो कर रहे हैं ये है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर आप जानते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बारे में। विघटन डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि टुकड़ों में बंट जाना, इतना सा समझ लो। इसको करने से पहले हमने बड़ा संक्षेप में, शॉर्ट में थोड़ा सा देखना है कि वर्ल्ड को वैसे 4 भागों में हम बांट लेते हैं। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड में हम उन कंट्रीज़ को शामिल करते हैं जो डेवलप्ड है, विकसित देश लाइक यूएसए, यूके। इनका फीचर ये होता है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप वाली कंट्रीज़ थी, लोकतांत्रिक देश थी, पूंजीवाद कैपिटलिज्म इन्होंने अपना रखा था। सेकंड वर्ल्ड फिर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ मीन सोवियत संघ और उसके जो भी समर्थक देश थे उनको हम सेकंड वर्ल्ड कहते हैं। इतनी सी बात जाननी है आपने। इसमें पोलैंड हो गया, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसको आप कहते हैं यूएसएसआर, ये शामिल थे। फिर थर्ड वर्ल्ड तो आपको पता ही है, पहले भी बताया है कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जिन्होंने बड़े स्ट्रगल के बाद अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, उनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से हम जानते हैं। फोर्थ वर्ल्ड एक और हमारे पास नया टर्म आया है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, वो देश जो तेल का उत्पादन करते हैं, जो ये कच्चा तेल होता है, पेट्रोल इत्यादि जिससे बनकर आता है। इसमें यूएई, सऊदी अरब, ऐसे कंट्रीज़, ईरान जैसे देश शामिल होते हैं। आपने ज़रा मुझे बताना है यूएई की फुल फॉर्म। तो 4 भागों में हमने वर्ल्ड को बांटा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो जो ये यूएसएसआर था, इसने एक सिस्टम अडॉप्ट किया था जिसको सोवियत सिस्टम हम कहते हैं। तो ये सोवियत सिस्टम है क्या? देखिए, जो ये यूएसएसआर है, सोवियत संघ, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1917। उससे पहले ये देश नहीं था इस तरह का। ये कब अस्तित्व में आया? 1917 में, पहली बात ये है। फिर इसमें यह है कि ये पहला देश बना वर्ल्ड का जिसने एक्सेप्ट किया था और अडॉप्ट किया था सोशलिस्ट स्टेट का दर्जा, जिसको समाजवादी देश के रूप में जाना गया। ऐसा देश जो समाजवाद को, समानता के, इक्वालिटी के बेसिस पे, प्रिंसिपल्स पे जो चलता हो। अब इसको थोड़ा सा अगर और क्लियर करें तो अगली चीज़ हमारे पास आती है कि समाजवादी सोशलिस्ट कंट्री कैसी कंट्री होती है। सोवियत यूनियन कैसा देश था जहाँ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली उसको कौन होल्ड करता है? स्टेट मीन्स गवर्नमेंट होल्ड करती है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। उत्पादन और वितरण के सारे साधन सरकार के नियंत्रण में यहाँ रहते हैं। जो फैक्ट्रीज़ है वो सरकारी नियंत्रण की होती है, सरकारी फैक्ट्रीज़, उद्योग होते हैं। आपने जैसे देखा है कि हमारे देश में कई उद्योग है, फैक्ट्रीज़ है, वो निजी है, प्राइवेट है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? प्राइवेट होता है जो अपने लाभ के लिए काम करते हो, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ों को, और जो सरकार के नियंत्रण में चीज़ें रहती है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए जो गरीबों से जुड़ी हुई हो। उनकी कीमत भी सरकार निर्धारित करती है ताकि गरीबों का शोषण ना हो। तो बेसिकली ये ऐसे प्रिंसिपल पर आधारित देश था जो समानता लाना चाहता था, इतना सा समझना। अब इतना अच्छा देश, इतने अच्छे उद्देश्य, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये डिसइंटीग्रेट हो गई कंट्री ही टूट गई, विघटन हो गया इसका? इसके कॉजेज़ हमने करने हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन, 31 दिसंबर 1991 को हुआ था। ये याद रखना है। 15 कंट्रीज़ डिवाइड होकर बन गई थी। अब सोवियत संघ नाम का कोई देश नहीं है,
इससे टूटकर जो देश बने हैं उनमें रूस है, रशिया जिसको आप कहते हैं, बेलारूस है, यूक्रेन है। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इससे टूटकर ही बनी है, ये याद रखनी है। अब हम इसके अगर कॉजेज़ में आए तो सबसे पहला कॉज है जो ऑब्वियस जैसा होता है, वो है आर्थिक कारण। इसके मीन्स इकोनॉमिक फेलियर। इकोनॉमिकली ये थोड़ा बैकवर्ड होना शुरू हो गया था। देखो पहले तो जब ये अस्तित्व में आया था तो इकोनॉमिकली बड़ी रैपिड ग्रोथ इस कंट्री ने लेनी शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो स्टेबल हो गई, रुक गई, एक स्टैग्नेशन आ गई इसकी। इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट स्टैग्नेटेड, उसमें रुकावट आ गई। अब जब लोगों का आर्थिक विकास नहीं होगा, उन्हें सुविधाएं जो है उसमें वृद्धि नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी डिससेटिस्फाई हो गए, जो अलग अलग स्टेट्स थी यहाँ की, वो डिससेटिस्फाई होनी शुरू हो गई, और यही कारण रहा कि अंत में ये विघटन हो गया। सेकंड जो हम रीज़न देखते हैं, सैन्य खर्च, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करना शुरू किया, क्योंकि इसका आपको पता, ये पावर ब्लॉक थे, दो सुपर पावर्स थी, आपसी कंपटीशन था दोनों के बीच में। क्या कंपटीशन था? दे ट्राई टू स्ट्रेंथन देयर ब्लॉक्स, इसलिए इन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर डेंजरस वेपन्स। दोनों ने डेंजरस वेपन्स बनाने शुरू किए। अब जब वेपन्स बनाएंगे उसका असर कहाँ होगा? इकोनॉमी पे होता है। इस पर बैड इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा, बोझ पड़ा एक तरह से इकोनॉमी पे। जो पैसा विकास में लगना था वो हथियारों के निर्माण में खर्च होना शुरू हो गया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक गई और आगे चलकर ये विघटन का कारण बना। तीसरी बात हमने यहाँ पर लिखी है, गोर्बाचेव वहाँ के एक राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के 1985 में। तो उन्होंने दो पॉलिसीज़ बनाई थी। ये रशियन वर्ड्स है जिनको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। एक है पेरेस्ट्रोइका, दूसरा है ग्लासनोस्ट। रशियन वर्ड्स है ये दोनों। तो ये दो पॉलिसीज़ जब उन्होंने बनाई, वो थोड़े लिबरल थे। गोर्बाचेव, उन्होंने सोचा कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ तो रुक रही है, तो क्यों ना सुधार के लिए कुछ कदम उठाएं, रिफॉर्म करें कुछ। तो उन्होंने पूरे कंट्री को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया। उसके लिए जो पॉलिसी बनाई वो पेरेस्ट्रोइका और इसके साथ मिलकर ग्लासनोस्ट बनाई, जिसके द्वारा ग्लासनोस्ट द्वारा उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री को खोल दिया व्यापार के लिए, ओपन किया अदर कंट्रीज़ के साथ, खुलापन जिसको हम कह सकते हैं। तो इससे जो उनके विरोधी थे उन्होंने कहा, वो डिसएग्री हो गए कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो देश में दो गुट बन गए, एक इसके समर्थन वाले, एक इसके विरोध वाले। और जब गुटिज़म शुरू हो जाता है कंट्री में तो वो कंट्री को ले डूबता है, यही कारण रहा। और जो लोगों को उम्मीद हुई थी कि इससे जो ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये दोनों नीतियाँ पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इससे बड़ी तेज़ी से सुधार आएगा, ऐसा भी नहीं होना था। सुधार होने के लिए तो वर्षों लग जाते हैं, 10 साल 5 साल ज़्यादा भी लग जाता है। तो इससे लोग डिससेटिस्फाई और ज़्यादा हो गए। इसलिए भी जो अलग अलग स्टेट्स थी उन्होंने फिर डिसाइड करना शुरू कर दिया कि हम तो सोवियत संघ से अलग हो जाएंगे अब। और एक और रीज़न है, लोगों में अब अवेयरनेस बढ़ी अबाउट लिबरलिज्म, उदारवाद के प्रति लोगों में अवेयरनेस आई और उसका प्रभाव बढ़ा लोगों के ऊपर। अब ये उदारवाद क्या होता है? ये एक तरह से डेमोक्रेटिक विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है। लोगों को पता लगा कि यार जो ये अमेरिका वाले ब्लॉक ने जो पॉलिसीज़ अपनाई है उसमें स्वतंत्रता मिलती है, लोगों को अधिकार मिलते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर। इससे लोग अवेयर हुए अपने राइट्स के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति। तो उन्हें लगा कि सोवियत संघ में तो अधिकार नहीं होते हैं। देखो एक बात क्लियर रखनी, सोवियत संघ में ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें डिक्टेटरशिप थी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो लोगों को अधिकार और स्वतंत्रताएं थोड़ी कम थी। जब उन्हें दूसरे देशों में देखा कि लोगों को अच्छे अधिकार है, सुविधाएं और उनका विकास भी हो रहा है,
उससे उन्होंने भी डिमांड किया कि नहीं, हमने भी ऐसा ही सेटअप तैयार करना है। अलग अलग स्टेट्स को लगा कि हमने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी तरह नियम बनाने हैं, इसलिए उन्होंने डिमांड की कि हमें तो भाई सोवियत संघ से अलग कीजिए। तो ये रीज़न थे कुछ सोवियत संघ के विघटन के, डिसइंटीग्रेशन के। तो होपफुली कुछ समझ रहे हैं आप।